हमाद को मिले 3 जादुई तोहफे। एक दफ़ा का जिक्र है। एक गरीब आदमी था जिसका नाम हमाद था। हमाद बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। वो रोज़ाना जंगल में लकड़ियाँ काटता और उन्हें बीच कर अपना गुजारा करता था। एक दिन हमाद जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर और बीमार लग रहा था। हमाद को उस पर बहुत तरस आया। उसने बूढ़े आदमी को खाना खिलाया और उसकी मदद की। बूढ़ा आदमी हमाद से बहुत खुश हुआ। उसने हमाद से कहा, हमाद, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हें 3 जादुई तोहफे देना चाहता हूँ। हमाद ने कहा, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं हमाद, ये तोहफे बहुत ख़ास हैं। ये तुम्हें किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं। हमाद ने कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तोहफे कबूल करता हूँ। बूढ़े आदमी ने हमाद को 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा एक जादुई कालीन था जो उसे कहीं भी ले जा सकता था। दूसरा तोहफा एक जादुई चाकू था जो कुछ भी काट सकता था। तीसरा तोहफा एक जादुई अंगूठी थी जो ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। हमाद बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और तोहफे लेकर घर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद हमाद ने जादुई कालीन हलाक कर दिया, पर सफ़र करने का फ़ैसला किया। वो कालीन पर बैठा और अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो एक खूबसूरत शहर में पहुंच जाए। कालीन फुरा उड़ा और उसे एक ऐसे शहर में ले गया जो बहुत खूबसूरत और आबाद था। हमाद शहर में घूम रहा था कि उसने एक महल देखा। महल बहुत बड़ा और शानदार था। हमाद ने सोचा कि क्यों न देखा जाए। वो महल के अंदर गया तो उसने देखा कि एक शहजादी बैठी हुई है। शहजादी बहुत उदास लग रही थी। हमाद ने शहजादी से पूछा कि क्या बात है। शहजादी ने हम आहिस्ता कहा कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। कहा कि उसका बाप बीमार है। हकीमों ने कहा है कि बादशाह का इलाज बहुत मुश्किल है। हमाद ने कहा, मैं तुम्हारे बाप को ठीक कर सकता हूँ। शहजादी ने कहा, तुम तुम हूँ, कैसे ठीक कर सकते हो? हमाद ने कहा, मेरे पास एक जादुई चाकू है, उससे मैं कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। हमाद ने जादुई चाकू निकाला और बादशाह के सिर पर फेरा। बादशाह फौरा ठीक हो गया। सब लोग बहुत खुश हुए। शहजादी ने हमाद का शुक्रिया अदा किया। हमाद ने कहा, मुझे किसी चीज़ का शुक्रिया नहीं चाहिए। मैंने तो बस अपनी इंसानियत का फ़र्ज़ अदा किया है। हमाद ने शहजादी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का पैगाम, नेकी का बदला हमेशा नेकी से मिलता है। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।